दोस्तों आज मैंने इतना काम किया है कि सच मानिए पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। कई बार आप भी ऐसा कहते होंगे। नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा विषय यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, तो इसके बाद कभी कभी बॉडी पेन होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये तो मोटा मोटा कहने की बात है कि हाँ भैया बहुत काम कर लिया है तो ऐसे में दर्द होने लगता है, नॉर्मल भी है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि ज़्यादा काम करने के बाद हमारी बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हमारी बॉडी है ना, वो बिल्कुल एक मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन को अगर आप लगातार चलाते रहते हो और उसको रिलैक्स नहीं देते हो या उस पर काम लगातार करते रहते हो तो वो ख़राब हो जाती है, या वो एक समय बाद बोल जाती है कि भैया अब तो मेरे से काम नहीं होने वाला। तो हमारा जो इंसान की जो बॉडी है वो भी इसी तरीके से ही है। जब हम लगातार एक्टिव रहते हैं तो और आराम नहीं करते हैं तो ओवरहीट होना, पार्ट्स का घिसना, ये सब नेचुरल है। ठीक वैसे ही हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो वर्कआउट के ज़रिए हो, चाहे वो रनिंग के ज़रिए हो, चाहे वो दिन भर किसी न किसी तरह के शारीरिक काम करना हो, तो इसकी वजह से हमारी मसल्स में माइक्रो टीयर्स यानी छोटे छोटे कट लग जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, यही वो प्रक्रिया है जिससे मसल्स मजबूत होती हैं। पर अगर हम बॉडी को रिकवरी टाइम नहीं देते हैं तो वही छोटे छोटे कट पेन और इन्फ्लेमेशन में बदल सकते हैं। अब सवाल आता है, कब एक्टिव रहना है बॉडी पेन में बदल जाता है? इसका मतलब है कि एक्टिव रहने से, वैसे भी आपने सुना होगा और डॉक्टर्स भी कहते रहते हैं कि भैया फिजिकली एक्टिव रहो, फिजिकली एक्टिव रहो। अब ये कैसे पता लगे कि कितना फिजिकल एक्टिव रहना सही है और ज़्यादा फिजिकल एक्टिव रहने से कब बॉडी पेन शुरू हो जाता है? इसके कुछ कारणों की बात करते हैं। तो इसमें है ओवर ट्रेनिंग, गलत पोस्चर, पानी या न्यूट्रिशन की कमी और नींद ना लेना। दोस्तों ये 4 ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। जब आप ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं, यानी कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी है 20 मिनट ट्रेनिंग करने की, 20 मिनट तक वर्कआउट करने की, और वहीं अगर आपकी नहीं आज तो मैं सारे के सारे किल फतेह करूंगा, सारा रिकॉर्ड तोड़ूंगा, तो आप 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट कर रहे हैं और ऐसा रेगुलर नहीं कर रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कर रहे हैं, जोश जोश में कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपके बॉडी की बैंड बज गई है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में पेन शुरू होना ही है, चाहे आप उसके बाद कितना ही रेस्ट क्यों ना कर लें। दूसरा जो मैंने कहा आपको कि गलत पोस्चर का हमेशा ध्यान रखें। हम ज़्यादातर लोग जो कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है कि वो सारा दिन एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और अक्सर थोड़ा स्लाउच यानी कि थोड़ा सा झुक कर बैठते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। भैया ऐसा मत कीजिए। आप इस तरीके से बैठते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसका तो बुरा असर आपकी आंख, आपके सिर, आपके कंधे, हर जगह पड़ता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि हर समय कॉन्शियसली पोस्चर पर ध्यान दें। तीसरी बात मैंने कही थी कि पानी और न्यूट्रिशन की कमी। शरीर में ना ही पानी की कमी होनी चाहिए और ना ही किसी भी तरीके का पोषक तत्वों की कमी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो जाहिर है आपको थकान महसूस होगी। और नींद की कमी जो अंतिम कारण है, ध्यान रखिए कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, जो कि वैसे भी आजकल ज़्यादातर लोग सही नींद नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिस्तर पर लेटते हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, जो मनाया जैसे मनाए वीडियो देखते हैं, और यही करते करते सुबह के 3-4 बज जाते हैं। दोस्तों ये सही तरीका नहीं है, इसीलिए आपके बॉडी में पेन होने लगता है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या एक्टिव रहना छोड़ दिया जाए क्या? ऐसा बिल्कुल आप सोचिए भी मत, क्योंकि एक्टिव रहना ज़रूरी है पर ओवर एक्टिव नहीं। ध्यान रखिए कि एक्टिव रहना सेहत की चाबी है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे हर हफ्ते में कम से कम एक रेस्ट डे ज़रूर रखें। जैसे आप लोग चीट डे रखते होंगे कि सप्ताह में हम 6 दिन पूरी डाइटिंग करेंगे, 7वें दिन जो मन आएगा सब खाएंगे, चाहे प्रोसेस्ड हो, चाहे जंक हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ खाते हैं। उसी तरीके से एक दिन को रेस्ट डे रखिए। स्ट्रेचिंग और वार्म अप को भी स्किप कभी मत करिए। जब भी वर्कआउट करते हैं या फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करके और वार्म अप करके आप फिजिकली एक्टिव रहने के लिए तैयार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, दिन भर एक्टिव रहें लेकिन लिमिट का ध्यान रखें। आपके शरीर जैसे ही आपको ये संकेत देने लगे कि भैया अब और मेरे से मूव नहीं हो रहा है, तो आप इसे सुनिए, रिलैक्स करिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, आराम करिए। हाइड्रेशन और प्रोटीन का इंटेक का ज़रूर ध्यान रखिए और सबसे ज़रूरी पूरी नींद लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें
और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कोई बेहतरीन सा, बहुत ही क्यूट सा कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करना हमारे साथ न भूलें। तो तब तक आप हमारे चैनल में दूसरी वीडियोस देखिए। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।